भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम एक और नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय की संख्या क्या हो जाएगी? 79। 79। 79। 79। ठीक है। हमने कल गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण के बारे में समझा था। आज हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है अद्भुत कृष्ण। अद्भुत कृष्ण। ठीक है। 10वां स्कंद ये चल रहा है और ये एक और नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत छोटा सा है तो आज हम कर पाएंगे, कम समय में इसको पूरा कर लेंगे। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाए जाने की घटना को सब ब्रजवासियों ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था। अब इसमें तो कोई धूल झोंकने वाले कृष्ण है नहीं, बुलाने वाले है नहीं, कि गोवर्धन तो उठाया था, ये तो भगवान ने स्वयं देखा था कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया है। आश्चर्यचकित हो वे सब नंद महाराज के पास आए और बोले, नंद महाराज, आपका पुत्र ऐसे अद्भुत कार्य कर रहा है। हमें आश्चर्य होता है कि उसने हम जैसे मनुष्यों के समाज में कैसे जन्म लिया। ये तो बहुत शक्तिशाली है, ये तो बहुत दिव्य विद्याओं को जानने वाले हैं। इन्होंने तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, वो भी 7 दिन 7 रात तक। तो कैसे हम साधारण मनुष्य के बीच में इन्होंने जन्म ले लिया? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार से कौन बोल रहे हैं? सारे के सारे बाल बाल वाल ब्रजवासी। वाल। ठीक है। नंद महाराज, आपका पुत्र ऐसे अद्भुत कार्य कर रहा है, हमें आश्चर्य होता है कि उसने हम जैसे मनुष्यों के समाज में कैसे जन्म ले लिया। यह कैसे संभव है कि 7 वर्ष के इस नन्हे बालक ने केवल एक हाथ से गोवर्धन उठा लिया। एक हाथ से क्या, एक हाथ की भी लिटिल फिंगर, छोटी सी अंगुली से। और कितने दिन के लिए? 7 दिन 7 रात के लिए। संवर्तक बादल जो है वो बारिश कर रहे हैं, बिजली गर्जना कर रही है, वज्र का पात हो रहा है उस पर्वत के ऊपर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आसानी से गिरिराज को धारण किए हुए हैं। तो प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं, जब लोग ऐसे कमेंट करते हैं, लोग कहते हैं कृष्ण ने तो बहुत सारे स्त्रियों के साथ रासलीला रास नृत्य किया, हम क्यों नहीं कर सकते? तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि कृष्ण ने गोवर्धन भी उठाया था। तुम गोवर्धन उठा के दिखाओ एक बार। हम गोवर्धन तो क्या, एक छोटा सा कंकड़ भी नहीं उठा सकते, छोटा सा कंकड़ भी। 7 दिन 7 रात तो बहुत बड़ी बात हो गई। और 7 दिन 7 रात तक लगातार जो है ये कार्यक्रम चला था। और भगवान श्री कृष्ण को कितनी बार भोग लगता था दिन में? 8 बार। 8 बार। 8 बार ठीक भगवान है। मान लीजिए कुछ न कुछ पाते थे, तो 8 × 7 हो गया, 8 × 7 = 56। इस प्रकार से एक साथ ही भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार का भोग अर्पण किया गया, ऐसा समझाया जाता है। और इस प्रकार से 56 भोग की सेवा शुरू हुई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कह रहे कि कैसे ये एक नन्हा सा बालक, ये 7 वर्ष का बालक गोवर्धन को उठा सकता है, मानो किसी हाथी ने कमल का फूल उठाया हो। जब कृष्ण कुछ दिनों का शिशु ही था, उसने पूतना के प्राण चूस कर उसका वध कर लिया, वध किया। 3 महीने
का होने पर उसने केवल अपने पैर के अंगूठे के स्पर्श से बड़े छकड़े को पलट दिया और किसको मार दिया? सटकासुर को। सत्तासुर। सट्टासुर को, यस, सट्टासुर। 1 वर्ष की अवस्था में उसने आकाश में इतनी ऊंचाई पर पहुंचने पर भी हिरण्यावर्त का वध कर दिया, वध कर लिया। जब कृष्ण की मां ने उसे उखल से बांधा था तो वह उसे घसीटकर आंगन में ले आया और उन विशाल अर्जुन वृक्षों को गिरा दिया। बाद में उसने बकासुर, वत्सासुर, धैनुकासुर आदि का वध किया और ग्वाल वालों एवं गायों की प्रचंड वनाग्नि से रक्षा की। कृष्ण ने कालिया का दमन करके उसे यमुना नदी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। और नंद महाराज, हमारे हृदयों में इस कृष्ण के लिए इतना स्नेह कैसे है? एक और तो यह बालक मात्र 7 वर्ष का है, परंतु दूसरी ओर हमने इसे इतना विशाल गोवर्धन पर्वत उठाते हुए देखा है, इसलिए हमारे मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। ये बालक है कौन? ये हमारे जैसे सामान्य मनुष्य के बीच में प्रकट कौन पैदा हो गया? ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। सारे ग्वाल बाल गोपगण जो हैं नंद महाराज से ये बात कर रहे हैं। तो हम थोड़ा देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने, एक बार फिर से याद कर लो सभी लोग, उत्तर देते जाना, बोल सकते हैं। प्रकट होते ही भगवान जब प्रकट हुए तो सबसे पहले सबसे कम आयु में किसको मारा था, किसके प्राण चूस लिए थे? हाँ, अब आपको नेक्स्ट टाइम को बोले रेफरेंस क्या है, तो यहाँ दिया हुआ 3 महीने का होने पर उसने केवल अपने, सॉरी, ये कहाँ गया पूतना का, हाँ, कुछ ही दिनों के शिशु थे। तो हमारे में से कुछ भक्तों ने बताया था कितने दिन के थे, लगभग 6 दिन के थे। तो भगवान ने पूतना के प्राण चूस लिए। फिर जब 3 महीने के थे तो उन्होंने क्या किया? सकटासुर को मार दिया। 1 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया? तृणावर्त को मार दिया। फिर उन्होंने क्या किया? उखल बंद लीला की, बंधन लीला की, गोवर्धन लीला की, सॉरी, उखल बंधन लीला की, और उसको बोलते हैं दामोदर लीला। उसमें भी उन्होंने क्या किया? 2 बड़े बड़े पेड़ों को गिरा करके एक यमला अर्जुन जो वृक्ष बने हुए थे उनमें जो नर कुबेर और मणिग्रीव थे उनको मुक्त कर दिया, उनको मोक्ष दे दिया। ठीक है, उसके बाद बकासुर, बकासुर किस रूप में आया था? बगुला के रूप में। बगुले के रूप में, ठीक है, पक्षी के रूप में। और आपका वत्सासुर किस रूप में आया था? बछड़ा बन के। वत्सासुर, सांप के। वत्सासुर बछड़ा बन करके, वत्सासुर बछड़ा बन करके, और सांप का नाम ले लिया है। तो फिर से अघासुर क्या बन के आया था? सॉरी, अघासुर सांप बन करके आया था। ठीक है, और धेनुकासुर क्या बन के आया था? गधा बन करके आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान ने बचपन में ही बहुत सारी लीलाएं की और वन अग्नि को पी लिया। वन में लगी हुई जो फॉरेस्ट फायर थी उसको पी गए। कृष्ण ने कालिया का दमन करके उसे यमुना नदी से छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। और नंद महाराज, हमारे हृदयों में इस कृष्ण के लिए इतना स्नेह कैसे है? इतने सारे बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, इतना हमारे मन में स्नेह है कृष्ण के प्रति। और एक और तो यह बालक मात्र 7 वर्ष का है, परंतु दूसरी ओर हमने इसे इतना विशाल गोवर्धन पर्वत उठाते हुए देखा है, इसलिए हमारे मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न हो रही है। ये सारी शंकाएं हैं, ये छोटा सा बालक कैसे कर रहा है? ये कोई साधारण बालक नहीं है। हम साधारण लोग के बीच में आया है, लेकिन ये साधारण बालक नहीं है। ठीक है, अब नंद महाराज उत्तर दे रहे हैं। नंद महाराज ने उत्तर दिया, भाइयों ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। हाँ? इसे सुनकर तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। वर्षों पूर्व गर्ग मुनि ने मुझसे कहा था, तुम्हारा पुत्र कृष्ण प्रत्येक युग में प्रकट होता है। गर्ग मुनि ने कहा था कि जो तुम्हारा कृष्ण है वो प्रत्येक युग में प्रकट होता है। पिछले युगों में यह सफेद
लाल और पीले रंग में अवतरित हुआ था, और इस युग में इसने श्याम वर्ण स्वीकार किया है। गोकुल वासियों के दिव्य आनंद को निरंतर बढ़ाने के लिए यह बालक सदैव आपके आ, कल्याण का आपके कल्याणकारी कार्य करेगा, और इसकी कृपा से तुम सब विपदाओं को लांग पाओगे। सबके लिए कल्याणकारी करेगा ये बालक। ये सब किसने बोला था, बोलो? मुनि ने, गर्ग गर्ग मुनि ने, गर्गाचार्य जी ने बोला था। ठीक है। हर युग में आपका ये पुत्र प्रकट हुआ है। फिर कहा पिछले युगों में ये सफेद, लाल और पीले रंग में अवतरित हुआ था, और फिर कहा इस युग में ये श्याम वर्ण में आया है, और गोकुल वासियों के दिव्य आनंद में को निरंतर बढ़ाने के लिए यह बालक सदैव आपके कल्याणकारी कार्य करेगा, और इसकी कृपा से तुम सब विपदाओं को लांग पाओगे। ये किन्होंने बोला था? गर्गाचार्य जी ने। हे नंद, गुणों, ऐश्वर्य, नाम, ख्याति और प्रभाव की दृष्टि से तुम्हारा पुत्र भगवान नारायण के ही समान है। किसने बोला था ये? बोलो बोलो बोलो। गर्ग मुनि गर्ग ने। मुनि ने बोला था नामकरण करते समय। ठीक है। इसलिए इसके कार्यों को देखकर आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। गर्ग मुनि के जाने के बाद मैं कृष्ण को भगवान नारायण का ही एक विस्तार अंश मानने लगा। यह सुनकर सब गोपों के संदेह दूर हो गए और उनके चित्त प्रसन्न हो उठे। आदर पूर्वक नंद महाराज एवं कृष्ण का सम्मान करके वे सब अपने घर को लौट आए। सब लोग अपने घर को आ गए, कृष्ण का सम्मान किया और नंद महाराज का सम्मान किया। सब लोग गोपगण जो हैं उनको ससम्मान वापस घर लेकर आ गए। प्रभु जी, सफेद, लाल और पीले वाले कौन से हैं? जैसे श्वेत वराह हुए थे। श्वेत वराह, सतयुग में श्वेत वराह लिखा हुआ। सफेद, लाल रंग में, लाल रंग में कौन आए थे? नरसिंह जी। ऐसा कहते हैं नरसिंह भगवान। अलग अलग इसकी व्याख्या है। और पीले रंग में कौन आए थे? राम अवतार, राम जी। राम जी। ठीक है। तो अलग अलग ये अवतारों में अलग अलग ये रंग का भी महत्व है, प्रकट जो भगवान का हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सब ब्रजवासी बहुत चिंतित थे, ये बालक है कौन? कोई साधारण बालक लगता है। तो नंद महाराज ने उसको क्लेरिफिकेशन कर दिया। गर्ग मुनि ने मुझे बताया था कि बालक कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान श्री नारायण का ही क्या है, बोलो? हाँ, भगवान श्री नारायण का ही विस्तार है, भगवान नारायण का ही अंश है। और फिर कहा था कि इसकी कृपा से सारे गोकुलवादी विप्लव विपदाओं को लांग पाएंगे। सारे ब्रज वृंदावन वासी सारी विपदाओं को लांग पाएंगे कृष्ण की सहायता से। ठीक है। और कोई प्रश्न है? आज हम इतना करेंगे, बस माला करेंगे इसके बाद। आप सभी भक्तों को पुनः धनतेरस की यथार्थ इस तेरस के दिन, 13वीं के दिन, आज के दिन भगवान श्री धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, बहुत दिव्य लीला हुई थी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी प्रभु जी। प्रभु जी आपको भी। और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। धन्वंतरी भगवान बहुत कृपा करे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य अच्छा आप भी रहेगा तो, स्वस्थ रहे प्रभु जी, प्रभु जी। आपका भी। हाँ, निरोगी शरीर होगा तो उसमें मन भी स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। बच्चे सही बात है प्रभु। तो आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, आप सब लोग। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, फिर आपका मन भी अच्छा होगा, फिर आप अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कीप योर हेल्थ इन गुड कंडीशन एंड वर्क हार्ड फॉर कृष्णा। तो हेल्थ को, तबीयत को ठीक रखना होगा, तभी हम कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य कर पाएंगे। ठीक है। अभी हम माला जप करते हैं, और मैंने आप सबको लिंक भेजा हुआ है। जो 5 दिन की कथाएं हैं दीपावली की, वो सारी की सारी उस वीडियो में है। आप भी सुनिए और दूसरों को भी भेजिए, सबको शेयर कर दीजिए कि 5 दिन दीपावली के दिन क्या क्या हुआ था, वो सब उसमें बताया गया है। थैंक यू सभी को, अल्पा माता जी वगैरह सब भक्तों को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की, धनतेरस की, धन्वंतरी भगवान के प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत अधिक शुभकामनाएं।
प्रभु पंचक कब से प्रभु शुरू हो रहा विष्णु पंचक में टाइम है। है? अच्छा। अच्छा, ये पीजी करके है क्या आज क्लास